नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं, शनिदेव है 23 अक्टूबर को अपना वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं। स्वयं की राशि मकर राशि के अंदर मार्गी हो रहे हैं, तो इसका इफेक्ट है वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि है उन लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे और अगर अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करूं मैं, शनिदेव है वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं। अगर कोई भी ग्रह है, अगर वो वक्री है और मार्गी होने जा रहा है तो अपने को पॉजिटिव रिजल्ट उसके मिलते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह है उसके बारे में दो अवधारणाएं। पहली अवधारणा तो क्या है, उससे सीधा सीधा अपने जो बेसिक शब्द है, बेसिक कंसेप्ट उसके अंदर समझते हैं अपन। कोई भी व्यक्ति है उसको कह दिया कि आपको निश्चित दूरी है निश्चित समय के अंदर पूरी करनी है। अब वो व्यक्ति है उस दूरी को निश्चित समय के अंदर पूरा नहीं कर पाता है, तो अपन मान लेते हैं या तो व्यक्ति है वो धीरे चला है या फिर वो उल्टा चला है। ये अपनी अवधारणाएं हो जाती है उसके बारे में। वैसे ही कोई भी ग्रह है उसको चक्कर काटने के लिए निश्चित समय दिया जाता है, और निश्चित समय के अंदर ग्रह है अगर चक्कर काट नहीं पाता है तो उसको अपन मानते हैं कि ग्रह की ये तो क्या है, टेढ़ी चाल है, उल्टी चाल है, या फिर ग्रह क्या हो गया, आपके वक्री हो गया। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि अगर कोई भी ग्रह वक्री है तो कहीं ना कहीं वो अनस्टेबिलिटी है उसको दर्शाएगा। अगर वक्री ग्रह मार्गी होने जा रहा है तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज तो यही हो गई, जिस भाव के अंदर वो मार्गी हो रहा है, जहां पर उसकी दृष्टियां आ रही है, जिन राशियों का वो स्वामी है, जिन जिन भावों की वो एक्टिवेशन ले रहा है, उन सभी भावों के अंदर स्थायित्व अपने को देखने को मिलेगा। और जब वक्री होता है तो उन सभी भावों के अंदर अपने को एक अनस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि वक्री ग्रह को अपन सामान्य ग्रह से 3 गुना ज्यादा पावरफुल मानते हैं। अगर कोई भी सामान्य ग्रह अपने को 100% रिजल्ट दे रहा है तो उसी जगह वक्री है तो वो अपने को 300% रिजल्ट देगा। अब अपन तो बात करने वाले हैं आपके वृश्चिक लग्न है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट रहेगा, वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और आपके समझने वाले हैं। वृश्चिक लग्न की बात करें अपन, सबसे पहले तो वृश्चिक लग्न है, कौन से चार्ट को अपन वृश्चिक लग्न का चार्ट है मान सकते हैं। अगर कोई भी चार्ट है आपके, यानी कि कोई भी कुंडली है वो आपके अगर 8 नंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो पहला खाना है कुंडली का उसमें अगर 8 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो वो चार्ट किसका हो जाएगा, आपके वृश्चिक लग्न का हो जाएगा। यानी कि कुंडली का जो पहला खाना है, ये पहला खाना है, इसके अंदर 8 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब चार्ट है किसका हो गया, आपके वृश्चिक लग्न का हो गया। राशि की बात करें अपन तो राशि का कंसेप्ट ये है कि चंद्रमा है, चंद्रमा से अपन राशि की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा की अगर प्लेसमेंट है किस में हो, 8 नंबर के अंदर हो, यानी कि कुंडली में जो 12 खाने हैं, चंद्रमा की जिस खाने के अंदर, जिस घर के अंदर प्लेसमेंट है, अगर वहां पर 8 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो राशि कौन सी हो जाएगी, वृश्चिक राशि हो जाएगी। सबसे पहले तो ये कंडीशन, एक कंडीशन और बता देता हूं मैं आपको वृश्चिक लग्न या राशि के बारे में। अपन ओवरऑल देखें तो दो राशियां हैं हमेशा तकलीफ के अंदर या फिर दिक्कत के अंदर रहती है, कभी भी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। उसी में से एक आपके वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि है। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें 8वें घर से अपन दिक्कतें देखते हैं, और 8वें घर को रूल करने का काम है वो किसका है, आपके वृश्चिक राशि का है। और केतु देव है जिनसे अपन ब्लॉकेज है, दिक्कतें देखते हैं। केतु देव है उनको भी बाय डिफॉल्ट राशि कौन सी मिल रखी है, आपके वृश्चिक राशि मिल रखी है। तो अक्सर मैंने देखा है कि जिनके भी वृश्चिक लग्न होता है या फिर वृश्चिक राशि है, उनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत है चलती रहती है। अपन तो बात कर रहे हैं शनि देव है वो आपके वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा ये चीज अपन देखते हैं। अब शनि देव है अपने को पता है कौन सी राशि के अंदर मार्गी चल रहे हैं, सॉरी वक्री चल रहे हैं, तो शनि देव है आपके मकर राशि है, उसी के अंदर वक्री चल रहे हैं और इसी राशि के अंदर आपके मार्गी होने वाले हैं। एक्टिवेशन की देखें कौन कौन से घर एक्टिवेट होंगे इसे, तो सबसे पहले तो तीसरा घर है, ये एक्टिवेशन इसकी होनी है। इसके अलावा 5वें घर है, इसकी एक्टिवेशन होनी है। इसके अलावा 7वीं दृष्टि से 9वें घर की, इसके अलावा 10वीं दृष्टि से आपके 12वें घर की एक्टिवेशन होनी है। देखो तीसरा घर है वो किसका है आपके, पहले तो बात करें अपन वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि कैसे हैं, शनि का क्या संबंध है। शनि देव है उनकी अपन ये मान सकते हैं कि केंद्र के स्वामी है, इसके अलावा आपके त्रिसडाया भाव के स्वामी है या फिर उपचय भाव के स्वामी है। केंद्र के हिसाब से पॉजिटिव है। ओवरऑल देखें तो इनके साथ में, लग्न के साथ में इनके अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि लग्न के स्वामी कौन है, मंगल देव है, और मंगल देव और शनि देव की ज्यादा नहीं बनती है। तो शनि देव है फ्रेंड सर्कल के अंदर इनके है नहीं, सपोर्टिव इनके है नहीं, तो ओवरऑल इनके जो रिजल्ट मिलने हैं कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट इनको मिलने हैं। अब बात करें अपन तो तीसरे घर के और चौथे घर के स्वामी है, 5वें घर पे इनकी दृष्टि आ रही है, 9वें घर पे इनकी दृष्टि आ रही है, और 12वें घर पे इनकी दृष्टियां आ रही है। सबसे पहले तो वक्रत्व छोड़ रहे हैं, तो वक्रत्व के अंदर इन्होंने क्या क्या दिक्कतें देखी होगी। तीसरे घर की बात करें अपन तो तीसरा घर है, उससे अपन पड़ोसियों की स्थिति देखती है, अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, ये सारी चीज तीसरे घर से देखते हैं। छोटे भाई बहनों की स्थिति वो तीसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा शॉर्ट ट्रेवलिंग जितनी भी है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। तीसरे घर के बाद में बात करें अपन 9वें घर की, तो लंबी जितनी भी यात्राएं वो अपन 9वें घर से देखते हैं। पिता की स्थिति, भाग्य की स्थिति, गुरु की स्थिति,
और आदर्श की स्थिति, सैद्धांतिक स्थितियां, ये सारी अपन 9वें घर से देखते हैं। इसके अलावा 12वां घर की बात करें तो 12वें घर से भी अपन यात्राएं देखते हैं, विदेश सेटलमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले तो कंडीशन ये हो गई कि जो भी विदेश जाना चाह रहे थे और उनकी अगर दिक्कतें चल रही थी, उनके चीजें स्टेबल नहीं हो पा रही, तो उन सभी के रिलीफ आने वाला है। उन सभी को जो दिक्कतें हैं उनसे निजात मिलने वाली है, क्योंकि वक्रत्व के कारण अपन ने पढ़ लिया कि वक्रत्व का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अपने को अनस्टेबिलिटी है उसका सामना करना पड़ेगा और वो सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। तो शनि अगर मार्गी हो रहे हैं तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज ये हो गई, जो भी विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं, विदेश सेटलमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए शनिदेव है इन्हें पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। सपोर्ट कैसे करने वाले हैं? तीसरे घर से अपन यात्राएं देखते हैं, किसी भी तरह का बदलाव है वो देखते हैं। 9वां घर है उससे अपन लंबी यात्राएं देखते हैं। तीसरे घर से छोटी यात्राएं, 12वें घर से अपन विदेश सेटलमेंट देखते हैं। तो शनि मार्गी होने के बाद में जो भी विदेश जाने वाले हैं उनको पूरा का पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और देखिए अपन तीसरा घर है उससे देख रहे थे अपन छोटे भाई बहनों की स्थिति, और इसके अलावा पड़ोसियों की स्थिति, नए लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, राइटिंग है, वो तीसरे घर से देखते हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का काम कर रहे थे, कमीशनिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का काम कर रहे थे, मार्केटिंग से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, अगर सोशल मीडिया से जुड़कर इन सभी कामों के अंदर अगर आपको दिक्कतें चल रही थी तो उन सभी के अंदर आपको रिलीफ आने वाला है। इसके अलावा 5वें घर की जो एक्टिवेशन है, 5वां घर है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग का अपने संतान का, संतान से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी उनके अंदर कहीं ना कहीं कंट्रोल की स्थिति, रिलीफ आने वाला। 5वां अगर प्रेम संबंध का है तो प्रेम संबंध से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी, आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, जो जो चीजें आपको पसंद है उनसे रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी उन सभी के अंदर कंट्रोल की स्थितियां बनने वाली है। इसके अलावा 9वें घर की बात करें तो 9वें घर से पिता की स्थिति देखते हैं अपन। तो पिता के स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत चल रही थी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि 9वां घर है उससे अपन नैतिकता से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो देखते हैं। तो धर्म से रिलेटेड किसी भी तरह की, या फिर आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, गुरु है, उनसे रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी तो उनके अंदर भी आपके सुधार आने वाला है। इसके अलावा 5वां घर है उसे अपन किसी भी तरह की क्रिएशन देखते हैं, किसी भी तरह की सलाह देखते हैं। और 9वां घर है उसे अपन किसी भी तरह की कंसल्टेंसी देखते हैं, और 9वां घर गाइडर का, मेंटर का भी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सही कंसल्टेंसी आपको नहीं मिल पा रही थी, सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब शनिदेव आपको सपोर्ट करने वाले हैं, मार्गी होते आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। इसके अलावा 12वां घर है उससे अपन जितने भी खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है वो देखते हैं। तो अगर गलत जगह आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे थे जिनका आपको अता पता है नहीं, तो उन सभी के ऊपर कंट्रोल आने वाला है, सही जगह आपके खर्चे होने वाले हैं और खर्चों के अंदर नियंत्रण होने वाला है। तो ये तो हो गया कि शनिदेव वक्रित है, अब मार्गी होने जा रहे हैं, तो इन इन चीजों के अंदर कंट्रोल आने वाला है। अब शनिदेव है किन स्थितियों के अंदर, पहली कंडीशन तो ये होगी कि लग्नेश या शनिदेव के कोई अच्छे रिलेशन है नहीं। इसका मतलब शनिदेव है कहीं ना कहीं इनको पूर्णतया अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे पाएंगे। अगर वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे तो कैसे देंगे और कब देंगे? शनिदेव है उनके बारे में बेसिक कंसेप्ट है कि शनिदेव जिस राशि के अंदर बैठे हैं, यानी कि जिस भाव के अंदर बैठे हैं, जहां पर उनकी दृष्टियां आ रही है, जिन जिन भाव की वो एक्टिवेशन दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कारक तत्व है, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां, जो भी काम है, अगर अपन अपनी ईमानदारी से करते हैं तो शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। तो अभी शनिदेव जो ट्रांजिट में आपको जिम्मेदारियां दे रहे हैं वो कौन कौन सी है? तीसरा घर किसका है? छोटे भाई बहन का है और आपके पड़ोसियों के। तो पड़ोसियों के साथ में और छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहते हैं तो शनिदेव आपको दिक्कत नहीं देंगे। तीसरा घर है किसी भी तरह की नेटवर्किंग है या फिर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की आप लापरवाही ना करें, और नेटवर्किंग से रिलेटेड या फिर नए लोगों से जब भी कम्युनिकेट करें आप अच्छे से करें। कमीशनिंग का कोई भी काम हो तो उसे आप सावधानी से करें। 5वें घर की बात करें तो 5वां घर है संतान का। तो संतान से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी है वो आपको ध्यान से करनी है, और संतान से लेकर किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है। 9वां घर है नैतिकता का। तो अनैतिक होकर किसी भी तरह की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, या फिर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता के और गुरु के साथ में जो भी मेंटर है, गाइडर है, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा 12वें घर की बात करें अपन तो 12वां घर है सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट का। तो अगर किसी भी तरह के खर्चे कर रहे हो आप तो सोच समझ कर आपको करने हैं। इसके अलावा 12वां घर है वो दिखाता है कि अपन गुप्त दान जो करते हैं वो अपन 12वें घर से देखते हैं। तो अगर गुप्त दान जैसे किसी भी तरह की एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है तो शनिदेव फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन इन सभी भावों के अंदर जो कारक तत्व आ रहे हैं, इनकी जो भी चीजें हैं, उनके अगर अंदर आप गड़बड़ी करते हो तो फिर शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। धन्यवाद।